हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आपका स्वागत है इस पावर चैनल में, जहां हम लोग डील करने वाले हैं आज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़े से जानेंगे। इक्विलिब्रियम में जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है ना, इसको जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल इफेक्ट किससे होता है, मतलब अफेक्टेड किससे किससे होता है, कौन इसे डिस्टर्ब करता है। क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई, देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर रिएक्शन ऑलरेडी ही इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो जब कोई इसका बाहरी कोई एजेंट आता है या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो ली चैटलियर प्रिंसिपल में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम में, उनको डिस्टर्ब करता है, तो वो उस डिस्टर्बेंस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। वो नहीं चाहता कि हम डिस्टर्ब हों, वो नहीं चाहता कि हम डिस्टर्ब हों। तो ये क्या करता है कि ये डिस्टर्बेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो करता है ना, वो कैसे करता है और इन्हें डिस्टर्ब कौन कौन करता है। अब जैसे ए प्लस बी मिलके हमें, इक्विलिब्रियम का साइन है ये अपोजिट वाला, और ये मिलके हमें दे रहा है सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ए प्लस बी और जो सी प्लस डी जो हमें मिल रहा है ना, तो ये दोनों अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पर। अब ऐसा कोई आ गया एजेंट जो इसे डिस्टर्ब करे। ऐसा मानिए कि हमने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, हाँ, बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो ये रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन चला जाएगा, है ना, हाई टू लो। क्योंकि हमारा जो मतलब एक नेचर का एक एज ए रूल बना हुआ है कि हाई टू लो, है ना, वो चीज़ें होती है हाई टू लो। तो वो रिएक्शन का जब हमने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रिएक्टेंट के जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, एक ही कंसंट्रेशन को हमने जब बढ़ा दी, तो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ी, और इसमें क्या हुआ, ये प्रोडक्ट तो उतना ही रहा, पहले दोनों सेम लेवल के, समझने की कोशिश की, दोनों पहले सेम लेवल में थे, यूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको तो मैंने वैसे का वैसे ही रखा, मैंने इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इस एरिया में यहाँ पर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब जो ये बढ़ गई तो ये जगह उतनी ही रहा, मतलब जितना था पहले उतनी ही था, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अब बढ़ गई। अब ये किधर जाएगा, ये रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन चला जाएगा, किस तरफ बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि मैंने इधर वाली कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दी, ये हो गया ये, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या होगा, अब ये इधर से इधर को ट्रांसफ़र होगा, है ना। अब ये इधर को इधर से ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, है ना, इधर को चला जाएगा। तो ये रिएक्शन किधर होगा, बैकवर्ड की तरफ होगा। तो हमें समझ में आया कि इक्विलिब्रियम हमें क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ़ इन अ सिस्टम, इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अ डिस्टर्बेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी सच एज, अब कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर, हमने प्रेशर को हमने बढ़ा कर सकते हैं, हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा के कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के कर सकते हैं, इनर्ट गैस डाल सकते हैं, है ना, और वगैरह वगैरह। हम इसके बारे में डिटेल अभी बात करेंगे कि इनकी जो डिस्टर्बेंस एजेंसियाँ हैं वो कौन कौन सी है जो इक्विलिब्रियम को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो अब क्या है कि देन इक्विलिब्रियम विल गेट शिफ्ट टू काउंटर बैलेंस टू इफेक्ट ऑफ दिस डिस्टर्बेंस। इक्विलिब्रियम क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर मैंने इधर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये ऐसे नहीं रहने देगा, इधर की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इधर की उतनी जितनी थी पहले उतनी थी, तो ये ऐसे नहीं रह सकता। अब इसे क्या करेगा, ये अपने आप को शिफ्ट करेगा, अपने आप को एनकाउंटर करके थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये ऐसा था, ये था, तो ये क्या कर देगा, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड चला देगा। फॉरवर्ड जैसे ही चल जाएगा, फिर से प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ेगा और रिएक्टेंट थोड़ा सा कम होगा, तो फिर से एक लेवल पर आकर ये क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। तो ये करता है, ये इनका ये काम होता है कि अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करते, थोड़ा एडजस्ट करते। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट। अब जैसे हमने ये क्या है कि ये गोला बना रखा है, ठीक है, वो आपको भी दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा उस वक्त कि मैंने कहाँ पर गोला बनाया, कहाँ पे क्या, मैं समझाऊंगा, भी डीपली समझाऊंगा, बस 1 मिनट का वक्त दीजिए हमें थोड़ा सा। मैंने ये गोला बना दिया है और मैंने यहाँ पर इस बॉल को ऐसा रखा है। क्या आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ये वाला, ये इस वाले को देखिएगा,
जब ये गोला यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो इसको जब मैं इधर को टिल्ट करूँ या इधर को टिल्ट करूँ, ये वापस किधर आ जाएगा, वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगा, है ना। शायद आप क्लियरली दिख नहीं पा रहा, तो मैं और कैमरे को क्लोज करता हूँ। हाँ, इधर को देखिए, जब मैंने इसको इधर को ट्रांसफ़र करा, उठाया, हल्का से उठाया, तो ये वापस क्या होगा, वापस ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। फिर मैंने इसे हल्का से इधर को उठाया, तो वापस क्या हो रहा है, ये अपनी पोजीशन पर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा एक्सटर्नल लगाकर मैंने इसे डिस्टर्ब कराया, है ना। एक्सटर्नल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस डाला है ना इसके ऊपर, फिजिकल डिस्टेंस थोड़ा सा वो करा, डिस्टर्ब करा है, उसको उठा के मैंने यहाँ लाया, तो ये वापस से क्या हो रहा है, ये वापस से टेंड होकर अपनी पोजीशन पर आना चाह रहा है। वापस ये मुड़ के कहाँ आ रहा है, अपनी पोजीशन पर आ रहा है। मतलब ये क्या है, इस जगह पर स्टेबल है। तो स्टेबल जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने आप को स्टेबल में ही रहना पसंद करती हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल और कुछ नहीं कहना चाहता। ली चैटलियर प्रिंसिपल मोटे मोटे तौर पे ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल वो होता है, डिस्टर्बेंस आता है अगर, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर जाए इसकी, चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, चाहे उस पर प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया, चाहे मैंने उस पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो कुछ नहीं, वो वापस से अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाता है और कुछ नहीं। और इसके अंदर हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि बेसिकली कि क्या चीज़ ऐसी है जो डिस्टर्बेंस करती है। अगर हमें पता चल चुका कि प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है ना, कैटालिस्ट है, इनर्ट गैस है, तो ये करता कैसे है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम के बारे में हमारा ये टॉपिक आज का, तो हमें ये पढ़ना है। तो अब ये क्या है कि कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, ये बात हमें पढ़ना है। हमने तो पढ़ लिया कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है, तो ये एक लेवल बढ़ जाती है, फिर एक हो जाता है। फिर हमने ये भी जाना कि ये वापस से इक्विलिब्रियम क्या करता है, इसको वापस से शिफ्ट हो जाता है टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस। उस जो डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट था उसको काउंटर बैलेंस करती है इक्विलिब्रियम, वापस से शिफ्ट होती है किसी भी डायरेक्शन में। अब जैसे इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, अब हमें कंसंट्रेशन के बारे में, अब हमने कंसंट्रेशन क्या पढ़ना है कि एडिशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, ठीक है, और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट में हम ऐड करते हैं और प्रोडक्ट से कोई चीज़ हमें क्या करते हैं, निकालते हैं, दैट लीड्स टू द फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हमने प्रोडक्ट में से निकाल लिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, समझ लो, प्रोडक्ट से हमने कोई चीज़ निकाल ली तो क्या हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भैया चली जाएगी। और अगर हमने प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड कर दी तो वहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ गया और मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट की साइड से हमने समझा। अब हम इसे रिएक्टेंट के साइड से भी समझ सकते हैं। रिएक्टेंट के साइड से आप कैसे समझेंगे कि अगर हमने रिएक्टेंट में कोई प्रोडक्ट डाल दी तो फिर से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। फिर से रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने रिएक्टेंट में से कोई चीज़ निकाल ली, है ना, कुछ निकाल लिया, तो इससे घट जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये रिएक्शन किधर को चल जाएगा, बैकवर्ड को चल जाएगा। तो ये बात है, कंसंट्रेशन इस तरीके से इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेम्परेचर की। हमें इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा है टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकता है। प्रेशर का तो समझ में आ सकता था कि हमने एक साइड को प्रेस कर दिया, वहाँ को प्रेशर बढ़ गया, ये कम हो गया, एरिया कम हो गया, यहाँ से यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हाई टू लो, इधर को फॉरवर्ड को बढ़ जाएगा, या फिर उधर को हमने दबा दिया तो इधर क्या हो जाएगा, ये इस साइड को बढ़ जाएगा। तो हमने तो प्रेशर का समझ लिया, कैटलिस्ट का भी समझ लिया कि कैटलिस्ट जो होता है वो होता है क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की रिएक्शन को या तो एकदम से बढ़ा देता है ना, या एकदम से घटा देता है, ये दोनों का काम करता है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट अगर है तो ये सिर्फ मतलब रिएक्शन रेट को ही बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि रिएक्शन रेट को घटा भी सकता है, ठीक है। इनर्ट गैस, कोई भी हमने गैस डाल उसकी वजह से रखा। लेकिन एक चीज़ हमें मोटी मोटी तौर पर टेम्परेचर वाली बात समझ में नहीं है। अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, फिर फर्दर इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जिसके बारे में पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। आइए मेरे साथ। टेम्परेचर कहते हैं इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इंडो मतलब अंदर, एक्जो मतलब बाहर। हम एक्जो को एग्जैक्ट से याद रखते हैं, इंडो का मतलब अंदर, इंडोर मतलब घर के अंदर। तो इंडोर मतलब क्या होता है कि हमें टेम्परेचर देनी होती है, ठीक, अंदर देनी होती है। इन मतलब अंदर, तो हमें टेम्परेचर सिस्टम को देनी होती है। एक्सो मतलब ये एग्जिट करना चाह रहा है, मतलब इससे रिएक्शन से क्या हो रही, हीट निकल रही है। तो हमने ऐसे याद कर रखा। पहले मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, व्हाट इज़ इंडो एंड व्हाट इज़ एक्सो, मतलब किस में हीट निकल रही है, किस में हीट हमें डालना पड़ रहा है। तो इससे हमने एक चीज़ याद रख ली, मतलब एक ऐसे ही अपने बना लिया कि एक्सो मतलब एग्जिट।
तो हमने कह दिया कि ये हीट जो है इस रिएक्शन से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। और इंडो का मतलब होता है कि अंदर आ रही, तो मतलब हीट हमें सिस्टम को देनी है। तो ये क्या है, ये हमें हीट सिस्टम को देनी है। इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब हमें हीट दे रहे हैं मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, और जब हीट निकल रही होती है तो डेल्टा एच निगेटिव, क्योंकि हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, और उसमें क्या सिस्टम को हमने हीट देनी है, मतलब पॉजिटिव हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, तो मतलब क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, ठीक है, इतने तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखें टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन कराना है तो ये रिएक्शन किस तरफ को फेवर करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर टेम्परेचर घट जाता है तो ये किस तरफ होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये सारा खेल किस पर हो रहा है, एक्सो और इंडो पे। हम तो पता नहीं कैसे सोच रहे थे कि 298 के अगर हमने दे दिया तो पता नहीं क्या होने वाला है ना, लेकिन बाद में समझ में आया ऐसा कुछ नहीं। जब रिएक्शन होता है तो उसके अंदर हीट निकलती है या फिर हीट हमें देनी पड़ती है, समझ लो। या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है या फिर एक्सोथर्मिक होगा। अगर एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ करेगा, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम रहा तो ऑब्वियसली बैकवर्ड चला जाए। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट, जो रिक्वायर्ड हमें टेम्परेचर वो नहीं मिल पाया तो वो ऑफकोर्स कहाँ चला जाएगा, वो बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि एंडोथर्मिक जब डेल्टा एच क्या हमारा पॉजिटिव हो तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा कर देते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, वाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर तो ये कहाँ को जाएगा, बैकवर्ड को जाएगा। ये बात तो हमने एंडोथर्मिक की करी। अब हमें एक्सोथर्मिक की करनी, जहाँ डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो वहाँ पर ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो ये रिएक्शन की तरफ जाएगा। मतलब जस्ट इसका वॉइस वर्सा आप कह सकते हैं, एंडोथर्मिक का वॉइस वर्सा है एक्सोथर्मिक। वहाँ पे था कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, एंडोथर्मिक की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या था कि जब हम बढ़ाते हैं इसको टेम्परेचर को, जब हमने बढ़ाया एंडोथर्मिक के अंदर तो रिएक्शन कहाँ हो गया, फॉरवर्ड को गया। और जब मैंने रिएक्शन की टेम्परेचर को घटा दिया तो ये रिएक्शन किधर को चला गया, किधर को चला गया, बैकवर्ड चला गया। लेकिन यही बात है कि हम एक्सोथर्मिक में करें, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रिएक्शन किधर को चला जाता है, बैकवर्ड में, और जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो ये रिएक्शन किधर को जाता है, फॉरवर्ड में। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में। अब हमें पढ़ना प्रेशर के बारे में। प्रेशर को भी हम डेल्टा एन जी के ऊपर से वो करते। डेल्टा एन जी क्या होता है, रिएक्टेंस का मोल, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंस का मोल। ऊपर में जो कंसंट्रेशन लिखी होती है ना, P to the power 2, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, A to the power 3, है ना, तो वो हो जाता है, वो समझ लो कंसंट्रेशन होता है, मोल्स होते हैं। तो डेल्टा एन जी इजिकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के मोल्स। तो इसके ऊपर हम प्रेशर का खेल खेलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज मेनली एप्लीकेबल इन गैसियस रिएक्शन। बिल्कुल, जब प्रेस जिसको कर सकते, सॉलिड को तो हम प्रेस कर नहीं सकते, है ना, सॉलिड को प्रेस कर नहीं सकते। और वैसे भी सॉलिड का कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, है ना। लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। हालांकि लिक्विड को भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गैस को सिर्फ माना जाता है, गैस की हम डेल्टा एन जी लेते हैं, है ना। याद होगा, गैस की हम मोल्स कंसिडर करते हैं, सॉलिड लिक्विड्स के हम कंसिडर नहीं करते, है ना। इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड, तो इनकम्प्रेसिबल होता है ना। डेल्टा एन जी अगर 0 है तो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब डेल्टा एन जी 0 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर डेल्टा एन जी ज़्यादा है 0 से, मतलब पॉजिटिव वे में अगर बात कर ले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर, देन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। और फिर उसके ऊपर जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन किधर को शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाता है। और जब हमारा डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, और जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन किधर को चला जाता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन को फॉलो करती है। ये सारी चीज़ याद रखने वाली कि जब डेल्टा एन जी 0 होगा तो मतलब किधर को नहीं जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जब हमने डेल्टा एन जी को पॉजिटिव रख के प्रेशर अप्लाई करना है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। जब हमने डेल्टा एन जी को नेगेटिव रख के फिर प्रेशर अप्लाई करना है तो ये रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड को जाएगा। अब कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये तुम्हें डायरेक्टली नीट के अंदर पूछ सकता है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो यहाँ पर ये साफ लाइनें कह रही हैं, एनसीईआरटी की भी लाइनें यही कह रही है, और हमारा जो मटेरियल है उसकी भी लाइन यही कह रही है
कि कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पर सेंटेंस पर गौर करने वाली बात है, स्टेट ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या, एक कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, बट इट एनेबल द स्टेट इक्विलिब्रियम टू रीच वेरी क्विकली। हमने क्या कहा था, स्टेट पे कोई ये इफेक्ट नहीं डालता, बट ये क्या करता है, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। समझ रहे हो, रिएक्शन में ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, सब जानते हैं भैया कैटलिस्ट के बारे में। रिएक्शन पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, बस ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझ रहे हो।